राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनने को मिलेगी। तो चलिए सुन लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ अन्य विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि आज के दिन ही शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है जब समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है कि कैसे उसके अनजाने में हुई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपनी असीम अनुकंपा प्राप्त की। यह पौराणिक कथा शिव पुराण में भी व्याख्यात है। तो आइए सुन लेते हैं प्राचीन काल की ये कथा। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक ग्रुहधून नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार ना मिला। उसके बच्चे, पत्नी, माता पिता सबको भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने के पहले एक हिरणी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी ने पहले पहर की पूजा कर ली। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वह घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट कर जरूर आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर शिकारी से यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया, जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है, झरनों में जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनायास की शिकारी की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। इस हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार करने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है, जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन से संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले ही की तरह इस हिरनी को भी वचन का भरोसा किया और जाने के लिए कह दिया। अब तो उसे यही चिंता से वह व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद कोई हिरनी लौट कर आए। अब अपने परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाते उसकी तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को और उनकी माता के हाथ में सौंप दूं और उसके बाद जरूर आऊंगा। धीरज बंधाकर यहाँ से लौट आऊं।
शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक कोई नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने पर भरोसा दिलाया कि वह यदि लौट कर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता था, जो सामर्थ्य रहते हुए दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौटकर आ जाना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी ने हर्ष की सीमा ना थी, क्योंकि उसने सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देख लिया। देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे पहर की पूजा जो है वो संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे, इसलिए वह सोचने लगा, ओह ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन पर कि मैं अनेक प्रकार के कृतज्ञों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे तत्काल अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर ग्रह नाम प्रदान किया। मित्रों, ये वही ग्रह है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड और तीसरे नेत्र वाले, कंठ में नागराज तथा रुद्र माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल, जिनके और भक्तगण सभी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य नामों से संबोधित करके उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव और शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये है महाशिवरात्रि व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। व्रत करें, पूजा करें और ये कथा जो है वो जरूर सुने। इस कथा को सुनने से प्रत्येक प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वीडियो अगर आप सबको पसंद आया है तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके। राधे राधे दोस्तों।